दोस्तों, व्यक्तिगत विकास का जादू, ये है आज की कहानी। आज की कहानी बहुत ही अच्छी है। जिस कहानी को सुन करके और अगर आप उस पर अमल करते हैं तो आपका व्यक्तिगत विकास का चमत्कार आपके सामने होगा। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, रज़ियास चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रज़िया लेकर के आई हूँ एक बहुत ही अच्छी कहानी। कहानी का नाम है व्यक्तिगत विकास क्या जादू, चमत्कार। देखिए तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले की। एक गांव था रामनगर। रामनगर गांव बहुत ही सुंदर था और वहाँ एक छोटा सा विद्यालय था। वो नदी के किनारे थी और चारों तरफ जंगल थे। तो वहाँ एक बच्चा पढ़ता था। अब उस बच्चे का नाम था रामू। रामू बहुत अच्छा लड़का था, बहुत सीधा साधा लड़का था। वो किसी से लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करता था, लेकिन अक्सर उससे कुछ काम दिया जाता था तो वो सही से उस काम को नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से लोग उसे बहुत सारी बातें सुनाते थे और उसका आत्मविश्वास चूर हो गया। एक दिन मास्टर साहब विद्यालय में कक्षा ले रहे थे। उस कक्षा में उन्होंने देखा कि रामू बहुत ही उदास और चुपचाप बैठा हुआ है। वो कुछ सोच रहा है मन ही मन में। उन्होंने रामू से कुछ सवाल तो नहीं पूछा और बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद विद्यालय ख़त्म होने के बाद गुरुजी रामू को बोले, बेटा रामू, इधर तो आओ। क्या हुआ मास्टर साहब, क्या हुआ मास्टर साहब? बेटा कुछ नहीं हुआ। ये बताओ कि तुम बहुत खोए खोए से रहते हो। मास्टर साहब, मुझसे कोई काम अच्छा से नहीं होता है। ठीक है बेटा, ये एक बीज लो और तुम जा कर के इसे मिट्टी में डाल देना और रोज़ पानी देना। रामू ने वैसा ही किया। बीज को लाकर मिट्टी में डाल दिया और रोज़ पानी देने लगा। कुछ समय के बाद देखा कि मिट्टी से एक यानी कि अंकुर निकलकर ऊपर आया और देखते ही देखते वह एक छोटे से पौधे में बदल गया। रामू को ये देखकर बहुत खुशी हुई और अब तो वो उस पौधे का पहले से भी ज़्यादा ध्यान रखने लगा। अरे वाह, इतना अच्छा पौधा! ये एक छोटा सा बीज था, मैंने इस बीज को पौधे में बदल दिया। देखो इसमें कितने सारे पत्ते लगे हुए हैं। अब वो उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा, कहीं इसे कोई जानवर खा ना जाए, कहीं धूप ज़्यादा ना लगे, मुरझा जाएंगे। उसने बहुत मेहनत और लगन से उस पौधे को बड़ा किया। कुछ ही देखते कुछ समय में वो पौधा एक विशाल पेड़ बन गया। अब जब वो पौधा विशाल पेड़ बन गया, उसमें ढेर सारे फल आने लगे और वो भी मीठे मीठे फल आने लगे। अब रामू को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि इतना अच्छा पेड़ मैंने बनाया। मैंने उस पेड़ को एक बीज से, इस बीज में एक पेड़ छुपा था इतना बड़ा, और मैंने इसे बड़ा किया अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। और वो बहुत खुश हुआ और उसके फल भी मीठे थे। जो भी खाता कहता, वाह रामू, तुमने तो बहुत बढ़िया पेड़ लगाया है। उसने गुरुजी को ये बात बताई। गुरुजी को कहा कि गुरुजी, आपने मुझे जो एक बीज दिया था, उस बीज को मैं ले गया और मिट्टी में डाल दिया, उसे रोज़ पानी देता था। गुरुजी, अब वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया है, बहुत बड़ा, और उसमें मीठे मीठे फल भी आने लगे हैं। गुरुजी, ये फल भी आप खाएं, आपको बहुत मीठे लगेंगे। रामू ने बड़ी ही उत्साह से कहा और गुरुजी भी बहुत खुश हुए और गुरुजी मुस्कुराने लगे। गुरुजी ने रामू से कहा कि रामू, तुम मुझे एक बात बताओ। बोले, हाँ गुरुजी, पूछिए। तो बताओ बेटा कि तुमने इस पौधे को कैसे बड़ा किया? रामू ने जवाब दिया, गुरुजी, मैंने इसे रोज़ पानी दिया, धूप से बचाया और इसकी देखभाल की।
गुरुजी मुस्कुराने लगे कि बेटा, तुमने ऐसा अपनी मेहनत और लगन से किया। क्या तुम्हें पता था कि इस बीज के अंदर एक विशाल पेड़ छिपा हुआ है? नहीं गुरुजी, मुझे ये बात नहीं पता थी। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे अंदर भी इसी पौधे की तरह बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें नहीं पता इनका, और तुम्हें इन्हें पानी देना होगा। तुम्हारी मेहनत और लगन ही वो पानी है जो तुम्हारी कमज़ोरियों को दूर करेगा। बेटा, तुम एक मजबूत इंसान बनोगे, और तुम बहुत ही मजबूत इंसान बनोगे, सफल इंसान बनोगे, और तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास आ जाएगी, जिससे तुम अपने सारे काम बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। ये सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। अब उसे कुछ समझ में आ गया। अब उसने क्या किया? रामू दूसरे ही दिन से अपनी कमियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी खूबियों को निखारना शुरू कर दिया कि मेरे अंदर क्या खूबी है। उसने हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश शुरू की, अपनी गलतियों से सीखा और कभी हार नहीं मानी। देखते ही देखते रामू ने अपने सारे काम बहुत अच्छे से करने लग गया। अब रामू पहले की तरह नहीं रहा। वो बहुत खुश रहने लगा। रामू क्योंकि अपने वो सारे काम अच्छे से कर रहा था और उसके अंदर विकास हो रहा था। और जब विकास होने लगा तो रामू ने और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी और ये जाना कि अपने आप को सफल कैसे बनाया जाता है। कुछ अपनी गलतियों से सीखा, कुछ दूसरों से सीखा, और कुछ अपने माता पिता से पूछा, अपने गुरुजनों से पूछा। और ये सब सीख करके रामू एक आत्मविश्वास से भर गया और रामू एक सफल और मजबूत इंसान बन गया। तो बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हमारी कमज़ोरी वो बीज है जिन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं। अगर हम उन पर काम करें और खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करें तो हम भी एक मजबूत और सफल इंसान बन सकते हैं, है ना दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप दौलतमंद और खुश बनना चाहते हैं? अगर आप दौलतमंद और खुश बनना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी से सीख लेनी होगी। मैं नौकरी करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं खुद पर उससे ज़्यादा मेहनत करना होगा। व्यक्तिगत विकास का ये काम जिंदगी भर चलता रहता है। नौकरी में महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है मुझे क्या मिल रहा है, इसके बजाय आपको ये पूछना चाहिए मैं क्या बन रहा हूँ, मैं क्या बन रही हूँ। पाना और बनना जुड़वा भाई की तरह है। आप जो बनते हैं वो सीधे सीधे उस पर असर डालता है जो आपको मिलता है। इसी तरह से सोचिए, आप आज जो हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा आपने खुद आकर्षित किया है और वह व्यक्ति बनकर किया है जो आप आज हैं। तो दोस्तों, अगर कोई $1 मिलियन आपको सौंप दे तो आपके लिए अच्छा क्या होगा? आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप जल्दी से जल्दी मिलेनियर बनना सीख लीजिए। एक बहुत ही अमीर आदमी ने कहा था, अगर आप दुनिया का सारा पैसा लेकर हर व्यक्ति में बराबर बराबर बांट दें तो जल्द ही उन्हीं जेबों में पहुंच जाएगा ये सारा पैसा जहां वो पहले था। जिस चीज़ को व्यक्तिगत विकास द्वारा हासिल नहीं किया गया है उसे बनाए रखना मुश्किल होता है। दोस्तों, ये तो बात सही है। अब यहाँ बात आती है मूल्य। एक व्यक्ति को महीने में $2000 की तनख्वाह मिलती है और दूसरे व्यक्ति को महीने में $4000 की तनख्वाह मिलती है। अब ये एक बच्चे के दिमाग में आया, उसने टीचर से पूछा। जब उसने ये पूछा, जबकि
बोला, गुरुजी एक व्यक्ति को काम करने के लिए $4000 और एक व्यक्ति को काम करने के लिए $2000 मिलते हैं, जबकि दोनों एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं, एक ही प्रोडक्ट को संभालते हैं, उतने सालों से ही काम करते आ रहे हैं और एक जैसी पृष्ठभूमि भी है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों गुरुजी? उसने ये बहुत ही सुंदरता से बच्चे ने सवाल पूछा। तो टीचर ने कहा कि बच्चे तुम सोचो, आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों है, थोड़ा तुम ही सोचो, इस पर विचार करके बताओ। तो उसने कहा कि उस व्यक्ति के पास थोड़ा सा ज़्यादा समय होता तो थोड़ा ज़्यादा पैसा बना लेता। तो गुरुजी ने जवाब दिया, तब तो आपको इसे भूलना होगा, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलता, आपको यह मिलेगा कहाँ? तो दोस्तों, उस बच्चे ने टीचर की बात को बड़े ध्यान से सुना। टीचर ने कहा, जब आधी रात के 12 बजते हैं तो उस समय पूरा समय ख़त्म हो जाता है, यह सब ख़त्म हो जाता है, तब और समय नहीं बचता है। अगर आप एक दिन में 24 घंटे से ज़्यादा पाने की बात और जोर देंगे तो पागल खाने वाले आकर आपको पकड़कर ले जाएंगे, है ना दोस्तों? कितना बात गुरुजी ने सही कहा। मूल्य की ये अवधारणा, यानी कि उन्होंने, गुरुजी कहते हैं कि मूल्य की यही अवधारणा अर्थशास्त्र का बुनियादी सबक है। चाहे आप असेंबली लाइन में काम करते हो या वस्तुएं या सेवाएं बेचते हो, आपको अपने मूल्य के लिए भुगतान मिलता है। बाजार में मूल्य निर्मित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको भुगतान समय के लिए नहीं बल्कि अपने मूल्य या उत्पादकता के लिए मिलता है। क्या दुगना मूल्यवान बनना, प्रति घंटे 2 गुना पैसा बनाना संभव है गुरुजी? क्या कोई ऐसा रास्ता है? तो गुरुजी ने कहा कि घंटे में 3 या 4 गुना ज़्यादा मूल्यवान बन सकता है। अगर बिल्कुल सही गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन बेटा पूरी बात तो सुन लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुजी, आप बोलिए, मैं सुनता हूँ। अगर संभव है आप ज़्यादा मूल्यवान बन सकते हैं, अगर और हमेशा कहीं ना कहीं अगर होता है, ठीक है, ज़िंदगी एक बड़े अगर के रूप में जानी जाती है। हैरी ट्रूमैन ने एक बार कहा था, जीवन अगर मगर से भरा है, अगर आप मूलतः खुद पर काम करेंगे तो ये संभव है। धोखा देना आसान है। मेरे पास 10 साल का अनुभव है, लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे मेरे पास तो 10 साल का अनुभव है। तो देखो बच्चों, उसके पास सिर्फ 1 साल का अनुभव है, जिसने उसे 10 बार दोहराया है। उसने 9 साल में एक भी सुधार नहीं किया है, एक भी नया विचार नहीं किया है। तो गलती उसकी है ना, उसे सीखना चाहिए ना। 10 सालों में अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए कि जो वो कर रहा है उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, न्यू टेक्नोलॉजी के अनुसार उसमें और क्या ज़रूरत आ रही है, उसने ये कवर नहीं किया। तो दोस्तों, अब बात ये होती है, अब रामू ये सोचने लगा कि मैं औसत से ज़्यादा आमदनी कैसे पाऊंगा। जवाब है, औसत से ज़्यादा बड़े व्यक्ति बन जाइए आप। जी हाँ दोस्तों, आप दौड़ में हैं, कमाई में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, और आपको औसत से ज़्यादा अच्छा बनना होगा, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आपको औसत से ज़्यादा अच्छा व्यक्ति बनना होगा। तो दोस्तों, रस व्यास चैनल को बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करें।